अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल करना है और साथ में हमने एक आईडीई इंस्टॉल करनी है। मैं पहले आपको पीडीएफ के जरिए से दिखा दूं कि एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है। यहाँ तक सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ लिया था। अब डाउनलोड पाइथन, यानी कि ये बेसिकली पाइथन के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं। डाउनलोड पाइथन, फिर इंस्टॉल पाइथन। पहले डाउनलोड करेंगे उसकी लाइब्रेरीज को, उसकी फाइल्स को, देन हम अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कि उसकी जो एक्जी फाइल है उसको चलाएंगे। जो भी हमने एक्जी फाइल उसकी डाउनलोड की होगी हम उसको रन करेंगे। और हम लोगों ने चेक द बॉक्स ऐड पाइथन टू पाथ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, हम लोगों ने एक खास करके पर्टिकुलरली ये टास्क परफॉर्म करना होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एंड देन दो हेडिंग्स कौन सी है जी, सेटअप एंड आइडल, यानी कि हमने जो भी आपने करना है उसके लिए आप करना चाहो आईडी उसके लिए इंस्टॉल। तो आइडल है, उसमें पाईचार्म है, उसमें वीएस कोड है। तो हमें दो चीजें एक्चुअली चाहिए। एक हम लोगों को चाहिए पाइथन, सिंपल पाइथन लैंग्वेज समझ लीजिए आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। एंड देन सेकेंडली आपको चाहिए उसके लिए आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है आईडीई, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर के जिसके ऊपर हम पाइथन का कोड लिखा करेंगे, हम उस कोड को चलाएंगे, हम उस कोड के जरिए से उसके उस सॉफ्टवेयर के जरिए से कोड के अंदर से एरर्स निकालेंगे और अपनी आउटपुट भी देखेंगे। यानी कि एक सिंपल पाइथन का जो प्रोग्राम बनाना है, हमने पाइथन की जो कोडिंग करनी है वो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने करनी है पाइथन इंस्टॉल, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है सर, ये कैसे इंस्टॉल हो सकती है? तो एक्चुअली ये देखें, समझ लीजिए कि इसके अंदर कुछ जरूरी हमारे लिए फाइल्स हैं जो होना जरूरी है जब आपने पाइथन का काम करना है, इसलिए आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना होता है। तो पाइथन लिखे सिंपल, वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी। चेक कर ले वेबसाइट अच्छे तरीके से यही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दें एंड देन आप चले जाए जी यहाँ से डाउनलोड्स में, मेन्यू बार में जाएं, डाउनलोड्स में चले जाए। जस्ट मैंने अभी क्लिक नहीं किया, मैंने जस्ट होवर किया तो वो आ गया, ठीक है। होवर करना है बस, होवर मीन्स कि जस्ट माउस को ऊपर लेकर आना है। एंड देन पाइथन 3.14.6 इसका लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। आप इसको ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें जी कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। यहाँ पे फाइल उसकी आ रही है। अभी मेरे नेट की थोड़ी सी स्पीड स्लो है तो मुझे ये 30 मिनट्स शो करवा रहा है, बट एक्चुअली जैसे ये कंप्लीट होता है हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आप तब तक जो है वो पाइचार्म के बारे में समझ ले कि आप लोगों ने इसी तरह से क्रोम पे जाना है या कोई भी आप जो ब्राउजर यूज करते हो, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि पाइचार्म पे क्लिक किया या पाइचार्म लिखा, सिंपली क्लिक करते हैं। ये आपने www.jetbrains.com यहाँ से इस वेबसाइट से इसको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ये भी दिखा दूं कि हमारे पास जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये सेटअप एन आईडी, तो प्रॉपर उसने वेबसाइट का नाम दिया है कि आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। jetbrains.com में पाइचार्म में जाएंगे एंड देन डाउनलोड करेंगे जो भी उसका सूटेबल वर्जन होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज है तो उसके मुताबिक, अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ तक तो प्रोसीड कर लिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, सिंपली इसकी भी फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन सिंपल सी बात है कि मैंने क्योंकि इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, पाइचार्म मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ले जी, ये इस तरीके से पाइचार्म जो है वो ओपन होगा। मैंने पाइचार्म लिखा सर्च बार में और उसको एंटर प्रेस किया है, तो ये पाइचार्म जो है वो लॉन्च होना शुरू हो गया। अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो सिंपली क्या करेगा, इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर आएगा, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी पहले एक्जी फाइल जो है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएगी। वहां पे जाएंगे आप, सिंपली जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से सारे डाउनलोड्स में जाने के बाद वो आ जाएगा यहाँ पे। आप डाउनलोड्स में जाएं, सिंपल यहाँ पर आपको वो शो होगा। आप लोगों ने क्या करना है जी, उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि डबल क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा कि क्या इंस्टॉल कर दें। तो ठीक है जी, आपने इसको कोई इसका पाथ सेट नहीं करना होता, इसलिए इसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने उसको इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। इसकी एक्जी फाइल हमें मिल गई, हम लोग सिंपली इसको ओपन करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करें फोल्डर के आइकन के ऊपर, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये जो आपको एक स्क्रीन शो करवाएगा, उसके ऊपर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा फर्दर, और यहीं पे आप लोगों ने इसका ये जो हमें हमारी बुक के अकॉर्डिंगली कहा गया था कि हम लोगों ने क्या करना है, चेक द बुक्स ऐड पाइथन टू पाथ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करते वक्त आपने इसका ये वाला पाथ सेट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करें। आप वैसे जहाँ चाहे तो यूज एडमिन प्रिविलेजेस पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड पाइथन एक्जी डॉट डॉट एक्जी टू पाथ, ये तो कंफर्म आपने करना ही करना है।
एंड देन हमारे पास कस्टमाइजेशन भी है, कस्टमाइज करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इंस्टॉल नाउ यहाँ पे भी डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, यानी कि ये जो रिकमेंडेड होता है सिस्टम की तरफ से। तो लेट्स से मैं फिलहाल इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है जी, या ये सारी चीजें ताकि आपको दिखा सकूं, आप चेक कर सकें। इसमें से आपने किसी भी चीज को चेंज नहीं करना, आप इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें एंड देन इसका पाथ चेक कर लें कि कहाँ पे सेट किया हुआ है। आप देखेंगे यूजर्स में एफसीसी, ऐप डाटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 314, ठीक है जी। ऑलरेडी एक उसका जब बना हुआ फोल्डर, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो। इसको यस कर दें और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये इसका सेटअप जो है वो अब इंस्टॉल हो रहा है। लें जी, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। अब यानी कि आपका ये सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली इसको आप क्लोज कर दें और अब आप जस्ट आप चेक कर लें एक अपने एंड पे जाके कि ये क्या फाइनली सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। हो तो गया, बट एक्चुअली अपने एंड पे यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। तो आप इसको लिखें पाइथन डैश डैश, यानी कि ये माइनस का समझ लीजिए साइन है, एंड देन आप लोगों ने इसका लिखना है यहाँ पे वर्जन। तो वो आपको 3.14.6 जो हमने डाउनलोड किया था वो वाला वर्जन इसका इंस्टॉल हो चुका है फाइनली, यानी कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। ये सिंपल से स्टेप्स हैं जी, ठीक है। ये दो हमने पहले वाले कर लिए, फिर मैंने आपको बताया कि आईडी जो है वो आप इसका इंस्टॉल कर लीजिएगा जो भी आपको करना हो। वैसे पाइचार्म ही रिकमेंडेड है। एंड देन मैं पाइचार्म को भी आपको यूज करके दिखा दूं, यानी कि जो उसका नीचे वाली हेडिंग है, एक तो उसने यहाँ पे बोला है कि ओपन पाइचार्म एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसकी वेबसाइट बताई कहाँ पे जाके आप उसको जो है वो करोगे, सॉरी ये ऊपर वाली, जहां से जाके आपने डाउनलोड करना है। एंड देन ओपन पाइचार्म एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। पाइथन प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब नई फाइल क्रिएट करता हूँ और उस फाइल का थोड़ा सा कोड करके आपको रन करके दिखाता हूँ। न्यू पे क्लिक करें, राइट क्लिक किया मैंने, पाइथन फाइल पे क्लिक करें आप। ये बाकी मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन अभी आपके काम की नहीं, आप सिंपली अभी इसको समझे जरा। पाइथन फाइल पे क्लिक किया, पाइथन फाइल का मैंने नाम रखना है जी हेलो डॉट पाई, क्योंकि हमारी बुक के मुताबिक जो उसने कॉन्फ़िगरेशन के बाद बोला हमें कि आपने इसका छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखाना है। यहाँ पे देखें टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन हमने एक फाइल बनानी है टेस्ट डॉट पाई से, सॉरी, और उसके अंदर लिखना क्या है, राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट प्रिंट हेलो पाइथन, ठीक है जी। ये आपने चला कर दिखाना है। ऑलरेडी ये सारा स्टेप तो मैंने परफॉर्म कर लिया हुआ क्योंकि मेरे पास वो पहले से इंस्टॉल था। असल में वो अराउंड 1 GB की वो फाइल है जिस जो हमने पाइचार्म की जो मैंने इंस्टॉल की है, डाउनलोड की हुई है। तो वो मेरा क्योंकि इंटरनेट स्लो था तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उसको पहले इंस्टॉलेशन पे लगा दिया हुआ था। आप वरना करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, अगर कोई लेट से प्रॉब्लम आता भी तो आप पूछ सकते हैं। अब टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने एक फाइल बनाई, फिर हमने ये प्रोग्राम चलाना है, देन रन पे क्लिक करके देखना है कि वो चलता है या नहीं चलता, ठीक है। उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीवर्ड्स, शॉर्ट कीज भी हैं। रन द स्क्रिप्ट, यूज द रन बटन इन पाइचार्म आइडल, और दूसरा तरीकाकार क्या है कि F5 प्रेस करें इन VS कोड, अगर आप VS कोड यूज करें। हम तो खैर यूज करें जी पाइचार्म, तो हम रन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें आउटपुट नीचे शो हो गई तो उसका मतलब है कि IDE हमारा प्रॉपरली और करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर चलते हैं जी। फाइनली हम लोगों ने सॉरी इसको पाइचार्म को ओपन किया। मैंने पाइथन की फाइल बनानी है टेस्ट डॉट पाई के नाम से, क्योंकि हमें टेस्ट डॉट पाई का बोला गया। टेस्ट डॉट पाई के नाम से फाइल बनाई, आप इसको एंटर कर दें। सिंपल यहाँ पे आप कोड लिखें अपना। प्रिंट का फंक्शन हम यूज करते हैं स्क्रीन पर कोई भी चीज आउटपुट शो करवाने के लिए, मैसेज प्रिंट करने के लिए। मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज आपको गाइड करूंगा। फिलहाल जस्ट हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। हेलो पाइथन पे क्लिक लिख दिया मैंने। अब मैं ये रन का बटन इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें जी नीचे जो है वो टेस्ट डॉट पाई की फाइल की अभी एग्जीक्यूशन आ गई, हेलो पाइथन, और साथ में फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, यानी कि इसका मतलब है नो एरर, विद 0 एरर, कोई भी एरर नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। आपका पाइथन चल गया, आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, आपने IDE भी इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली चला लिया। ये तरीकाकार है जी बेसिकली पाइथन को इंस्टॉल करके रन करने का। इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसके बारे में जरा सुन लीजिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर से नेक्स्ट लेक्चर गूगल कोलैब। अगर यही सारा चीजें, ये जो मैंने पाइचार्म इंस्टॉल किया, मैंने पाइथन इंस्टॉल की, अगर ये सारा काम किए बगैर मैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गूगल के ऊपर एक वेबसाइट ओपन करूं, गूगल कोलैब, ये वाली, अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है शायद ये रिस्पॉन्स ना करे, तो जस्ट इसको आप ओपन करें तो यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज करते हुए, इस वेबसाइट को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर सिंपल पाइथन का काम कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरीज नमपाई, पांडास, मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ये सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर शामिल हैं और हम लोगों को इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में लेट से स्पेस थोड़ी है, मेमोरी थोड़ी है, तो आप लोग ये फ्री एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ एक सर्विस है, IDE है, जिसके अंदर जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी इन्वायरमेंट जो है उसका क्रिएट करके
प्री इंस्टॉल पाइथन पड़ी हुई है, हर चीज़ लाइब्रेरीज पड़ी हुई है। आप लोगों ने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसको साइन इन करना है, अपनी किसी भी आईडी के साथ साइन इन करें और आपको नो लोकल इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड, आपको कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। यानी कि हमारे पास अगर पाइचाम नहीं है, मेरे पास मेमोरी नहीं है, तो हम सिंपल इंटरनेट एक्सेस लेकर तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसको साइन इन करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का काम कर सकते हैं। इसके बारे में सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज गूगल कोलैब, या हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, नथिंग एल्स। बाकी जो है हमने जितना भी काम किया, स्टेप्स किसी के भी पूछे जा सकते हैं, टेस्टिंग के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। आप इसको तैयार करें, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।